This conference will now be recorded. आज हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी वो हमने स्टार्ट में ही सीख ली थी कि इट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज discrete probability distribution and its function is probability x is equal to x ncx, p की पावर x है और q की पावर n माइनस x है। ओके की बात। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है इट हैज टू पैरामीटर n एंड p। इसके दो पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बेस करती है, जिसके ऊपर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बेस करती है। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजों पे बेस करती है, एक नंबर ऑफ ट्रायल्स पे और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव पे। आप सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर क्यू भी है। क्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो पी से जनरेट हो सकता है, इसलिए क्यू पैरामीटर में नहीं आता। कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है एन एंड पी या एन एंड क्यू, कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वो एन एंड पी है। क्लियर होगी बात। उसके बाद तीसरे नंबर पर मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू एन पी, यानी एन और पी को मल्टीप्लाई कर दो तो मीन फाइंड हो जाता है। एन और पी को बाइनोमियल का अगर मीन फाइंड करना हो तो उसका क्या तरीका है, एन और पी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर होगी बात। इसके बाद चौथे नंबर पर है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू एन पी क्यू अंडर रूट। और अगर हम इसके वेरिएंस की बात करें तो सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू। मतलब बाइनोमियल के अंदर अगर मीन फाइंड करना हो तो एनपी के बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो अंडर रूट एन पी क्यू के बराबर है, और अगर वेरिएंस फाइंड करना हो तो एन पी क्यू के बराबर है। ओके होगी बात। पांचवें नंबर पर है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन in binomial probability distribution mean is always greater than its variance. Mean is always greater than its variance। मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन कभी भी वेरिएंस से छोटा नहीं हो सकता। मतलब मीन हमेशा बराबर भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन होगा वेरिएंस से। बाइनोमियल के अंदर मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है।
यहां तक हमारे पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसकी कुछ एक्स्ट्रा भी हैं कि जैसे कि अगर कहते हैं कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन in binomial probability distribution if p और q बराबर हो। आपको पता है p q कब बराबर होंगे? इन दोनों की वैल्यू 1/2 होगी। एक ही सूरत है, अगर p 1/2 होगा तो q भी 1/2 होगा। वो कभी ये लिख देता है, यानी उसके लिखने का तरीका देख लें, p बराबर हो q के, या p बराबर हो 1/2 के, या q बराबर हो 1/2 के, ये एक ही बात लिखी हुई है। कहते हैं जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सिमेट्रिकल कहलाएगी। वो पता है ना सिमेट्रिकल का? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। ओके की बात। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसी की दूसरा ये है कि वो कहता है कि इफ p ग्रेटर देन q के हो या p ग्रेटर देन 1/2 हो या q लेस देन 1/2 हो, एक ही बात है लिखी हुई है ये। और एक और भी लिख सकते हैं q लेस देन p। ये सारी बातें जो चार बातें लिखी हुई हैं इसका मतलब एक ही है, p अगर q से बड़ा होगा तो ये हर हाल में p 1/2 से भी बड़ा होगा, और p अगर 1/2 से बड़ा होगा तो q फिर 1/2 से छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम 1 होते हैं। तो इस केस में कहते हैं कि अगर ये सिचुएशन बन रही हो तो ये नेगेटिवली स्क्यूड की अलामत है। कि अगर p q से बड़ा है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। एंड लास्ट वन इज, फिर आप समझ गए होंगे कि लास्ट क्या होगा, q ग्रेटर देन 1/p या q ग्रेटर देन 1/2 या फिर p लेस देन 1/2 या p लेस देन q। इस सिचुएशन में ये सब सिचुएशन एक ही है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड की अलामत। जी मेरे भाई, ये बात क्लियर हो गई? अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं या बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ये क्लियर हो जाए। और इसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको 2 असाइनमेंट सेंड की थी। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से असाइनमेंट सेंड की थी वो निकालें जरा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जो असाइनमेंट है वो निकालें। जी मेरे भाई, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 8.2 का बी पार्ट है। इसमें n गिवन है 3 के बराबर, p गिवन है 0.4, तो q हम खुद फाइंड कर लेंगे 0.6। 1 माइनस p होता है ना। सबसे पहले कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें x इज इक्वल टू 3/2 नॉट पॉसिबल। उसकी वजह, ये पहली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी क्यों पॉसिबल नहीं है, कोई बता सकता है? सर ये 1 से बड़ी है इसलिए। ना 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 ना, 1 तो ये भी बड़ी आपको लग रही है। फ्रैक्शन में है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल में वो फ्रैक्शन और डेसिमल होते ही नहीं है। हाँ जी, बाइनोमियल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्क्रीट का मतलब है वे होल नंबर होंगे, फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। ये फ्रैक्शन है,
ये नेगेटिव नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं हो सकती। और जो आप कह रहे थे ना 1 से बड़ा है, प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड की जा सकती है वो 1 से बड़ी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अब आ जाओ, हम छोटे छोटे सारे सवाल नहीं करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस पे चलते हैं कि जो अच्छे सवाल हैं वो मैं आपको निशान लगवा देता हूं। आपने क्वेश्चन नंबर 8.5 करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे क्वेश्चन नंबर 8.6 का सिर्फ ए पार्ट करना है आपने। जी, क्वेश्चन नंबर 8.8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए पार्ट। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई दफा आ चुका है। इसके बाद सिर्फ मैं जो निशान लगवा रहा हूं आपने वही क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन करना है आपने 8.12 का सी पार्ट और 8.13 का ये पूरा कर लें क्वेश्चन। इसका ए पार्ट भी करना है, बी पार्ट भी करना है और सी पार्ट भी करना है। तो जो मैंने आपको निशान लगाए हैं फिलहाल आपने यही क्वेश्चन करने हैं बाइनोमियल के। कल आप ये क्वेश्चन करके आइएगा और एक क्वेश्चन ये कर दीजिएगा, अच्छा सवाल है ये भी, और बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह फाइनल असाइनमेंट में करेंगे और उसमें बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है, जो निशान मैंने लगवाए अगर ये सवाल नहीं आपसे होंगे तो फिर मैं कल करवा दूंगा। और कल हम इंशाल्लाह हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, 2-3 सवाल मैं आपको हिंट दे देता हूं। पेपर में जब भी क्वेश्चन आए कि पेपर क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यूज गिवन है और 1 ऑप्शन करेक्ट है, आउट ऑफ 4 ऑप्शन में से, तो उसका पी हमेशा 1/4 हुआ करेगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर के 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले हैं, 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले हैं, 6 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले हैं, तो जब भी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होंगे तो याद रखें उसका पी 1/4 हुआ करेगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर वो कहे कि ऑप्शन है ट्रू फॉल्स, 2 ऑप्शन है, तो जनाब उसका पी हमेशा 1/2 हुआ करेगा। ये आपको पहले पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन के अंदर वो नहीं बताता। एमसीक्यूज क्वेश्चन की ऑप्शन है 1/4 होता है पी, जिसकी 4 ऑप्शन हो, और 2 ऑप्शन वाले का 1/2 होता है। ठीक है मेरे भाई, बस इतना ही है, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी थी, बाकी लेक्चर आपने देखना है जी। आएंगे तो 1/6 करेंगे डाइस के केस में 1/6 सर। होता है। जब अब अगर एमसीक्यू से 6 आए तो फिर 1/6 करेंगे हम। हाँ जी, अगर एमसीक्यू 6 है और एक ऑप्शन ठीक है 1/6, 6 ऑप्शन है 2 ऑप्शन ठीक है फिर 2/6। ठीक है, यानी टोटल ऑप्शन और उसमें जितने करेक्ट हैं। ठीक है जनाब, चलें जनाब, अब आप आराम करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।